क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु आखिर है क्या? क्या ये एक कड़वी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता, या फिर जीवन का एक गहरा रहस्य जिसे समझने का साहस कम ही लोगों में होता है? बुक लवर्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सद्गुरु की एक अनोखी और रहस्यपूर्ण किताब डेथ एंड इनसाइट स्टोरी की, जो मृत्यु को किसी डराने वाली घटना की तरह नहीं बल्कि एक गहरे अनुभव के रूप में प्रस्तुत करती है। सद्गुरु बताते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, और इस यात्रा को जानकर, इसे स्वीकार कर हम अपने जीवन को गहराई से समझ सकते हैं। क्या हम अपने सबसे बड़े डर मृत्यु का सामना कर सकते हैं? क्या मृत्यु के बाद में हमारी धारणा ही गलत है? इस किताब के माध्यम से सद्गुरु हमें मृत्यु को समझने, स्वीकारने और उससे आगे बढ़ने की एक नई दृष्टि देते हैं। तो अगर आप भी जीवन और मृत्यु के बीच छिपे इस गहरे रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पुस्तक का परिचय और उद्देश्य। इस पुस्तक में सद्गुरु ने मृत्यु को केवल एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक उन सवालों का जवाब देती है जो अक्सर हमारे मन में आते हैं, जैसे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम मृत्यु का सामना कैसे कर सकते हैं। सद्गुरु इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हुए इसे एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में समझाते हैं। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य हमें मृत्यु के डर से मुक्त करना और इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है। ये पुस्तक न केवल मृत्यु को समझने में मदद करती है बल्कि जीवन को भी एक नई दृष्टि से देखने की सीख देती है। सद्गुरु कहते हैं कि जब तक हम मृत्यु को समझ नहीं लेते, हम जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकते। मृत्यु का वास्तविक स्वरूप। अब बात करते हैं मृत्यु के वास्तविक स्वरूप की, जिसे सद्गुरु ने पुस्तक में विस्तार से समझाया है। सद्गुरु के अनुसार मृत्यु केवल शारीरिक अंत नहीं है, ये जीवन के उस चरण की समाप्ति है जहां आत्मा शरीर छोड़कर अपनी यात्रा जारी रखती है। सद्गुरु बताते हैं कि मृत्यु को हम गलत तरीके से समझते हैं और इसे केवल एक दुखद घटना मानते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु का डर मनुष्य को जीवन से पूरी तरह जुड़ने में रोकता है। अगर हम मृत्यु को समझ लें तो हम इसे जीवन के प्राकृतिक क्रम का हिस्सा मान सकते हैं। ये समझ हमें न केवल मृत्यु के भय से मुक्त करती है बल्कि जीवन में शांति और संतोष भी लाती है। मृत्यु का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सद्गुरु के अनुसार मृत्यु को समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने योग और प्राचीन परंपराओं के आधार पर समझाया है कि मृत्यु शरीर से आत्मा के अलग होने की प्रक्रिया है। आत्मा शरीर छोड़कर अपनी यात्रा जारी रखती है और ये यात्रा केवल शरीर के नष्ट होने से समाप्त नहीं होती। योगिक परंपराओं में इसे एक गहरी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है और सद्गुरु इसे सरलता से हमारे सामने रखते हैं। उनके अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इस दृष्टिकोण से हम मृत्यु को किसी दुखद घटना की बजाय एक परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। मृत्यु का डर और इसकी उत्पत्ति। मृत्यु के डर के बारे में सद्गुरु गहराई से चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु का डर हमारे भीतर अज्ञानता और भ्रम से उत्पन्न होता है। हम मृत्यु को इसलिए डरावनी घटना मानते हैं क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सद्गुरु कहते हैं कि यदि हम मृत्यु की प्रकृति को समझ लें तो ये डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि समाज और परिवार में मृत्यु से जुड़े विभिन्न रिवाज और मान्यताएं हमारे भीतर डर पैदा करती हैं। लेकिन सद्गुरु हमें ये सिखाते हैं कि मृत्यु को समझने से हमें न केवल इसका भय दूर करने में मदद मिलेगी बल्कि हमें जीवन को अधिक गहराई से समझने का मौका भी मिलेगा। मृत्यु के बाद क्या होता है? सद्गुरु ने इस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? सद्गुरु के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। वे इसे विभिन्न योगिक अनुभवों के आधार पर समझाते हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद चेतना की स्थिति बनी रहती है और ये यात्रा कई रूपों में जारी रहती है। सद्गुरु ने इसे योग के दृष्टिकोण से समझाया है और विभिन्न परंपराओं के उदाहरण देकर बताया है कि आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। ये समझ हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है। मृत्यु की तैयारी कैसे करें? सद्गुरु बताते हैं कि जीवन की तरह ही मृत्यु की तैयारी भी महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जिस तरह हम जीवन की योजना बनाते हैं उसी तरह हमें मृत्यु की भी तैयारी करनी चाहिए। इसका अर्थ केवल शारीरिक रूप से तैयार होना नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयार होना है।
सद्गुरु के अनुसार यदि हम मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता में विकसित होते हैं तो मृत्यु का सामना करना आसान हो जाएगा। वे ये भी बताते हैं कि हमें अपने शरीर और मन का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम मृत्यु के समय शांति और संतुलन बनाए रख सकें। इस तैयारी से न केवल मृत्यु सरल बनती है बल्कि जीवन भी अधिक अलाइव और मीनिंगफुल हो जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन। सद्गुरु ने इस किताब में जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन पर विशेष जोर दिया है। वे बताते हैं कि यदि हम मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। मृत्यु की समझ से हमें जीवन के हर क्षण की इम्पोर्टेंस का एहसास होता है। सद्गुरु का मानना है कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना जीवन को जीने की कला को और गहराई से समझने में मदद करता है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि मृत्यु को स्वीकार कर जीवन को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। मृत्यु से संबंधित प्रथाएं और संस्कार। सद्गुरु ने इस पुस्तक में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में प्रचलित मृत्यु से जुड़े संस्कारों और प्रथाओं पर भी चर्चा की है। वे बताते हैं कि ये प्रथाएं मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाई गई हैं। सद्गुरु ये भी बताते हैं कि इन संस्कारों का एक गहरा आध्यात्मिक आधार होता है जो आत्मा की शांति और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भारतीय परंपराओं में मृत्यु से संबंधित संस्कारों का विशेष महत्व है और सद्गुरु ने इसे योग और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया है। मृत्यु का सामना कैसे करें? अंत में सद्गुरु इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मृत्यु का सामना कैसे करें। उनके अनुसार मृत्यु का सामना करने का सबसे सही तरीका ये है कि हम इसे भय की दृष्टि से ना देखें बल्कि इसे जीवन के स्वाभाविक अंत के रूप में स्वीकार करें। सद्गुरु कहते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करने से जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करना आसान हो जाता है। सद्गुरु का सुझाव है कि हमें मृत्यु को जीवन की एक अनिवार्य सोच मानकर इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये समझ हमें मृत्यु को सहजता से स्वीकारने और उससे मुक्त होने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी सद्गुरु द्वारा लिखित डेथ एंड इनसाइट स्टोरी की एक डिटेल्ड समीक्षा। इस पुस्तक में सद्गुरु ने मृत्यु को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। ये पुस्तक न केवल मृत्यु के डर को ख़त्म करती है बल्कि जीवन को नए ढंग से जीने की प्रेरणा भी देती है। अगर आपको ये समीक्षा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।